हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 7th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 7th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है अंडर डिफरेंट केसेस, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करना अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अब कई बार आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। जैसे सबसे पहले हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है, एडवांस कितनी मिली है इन द बिगनिंग, एट द एंड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर में कितनी शो की जाएगी, ये सब दिया हो, लेकिन आपको शायद से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट ना दी हो, तो वो आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस हमारे पास है कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की वो कौन सी अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग है और जो अभी तक नहीं मिली है। इसको कैलकुलेट करना सच एज डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि आपको प्रीवियस सेशन में हमने सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एक फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, वो सेम फॉर्मेट आपको यहां पर भी फॉलो करना है। जितनी भी मिसिंग वैल्यूज हैं सभी को सॉल्व करने के लिए, जितने भी आज के क्वेश्चंस हैं मिसिंग वैल्यू वाले, सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमें जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, चाहे वो करंट ईयर की है चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, वो हमें सबसे पहले मेंशन करनी है। अब उसमें से ऐसी सब्सक्रिप्शंस डिडक्ट कर देनी है जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती है या फिर जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, और ऐसी सब्सक्रिप्शंस ऐड कर देनी है जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ऐसी अमाउंट जो करंट ईयर से बिलोंग करती है सब्सक्रिप्शन की, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, हम उसको ऐड करेंगे। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही हमें एडवांस मिल गया सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो वो करंट ईयर का है, इसको भी हम ऐड करेंगे। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में ही सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं मिले, तो भाई वो प्रीवियस ईयर के होंगे ना, इसीलिए नहीं मिले, माइनस किए जाएंगे। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर के एंड में हमें सब्सक्रिप्शन का एडवांस पैसा मिल गया, एट द एंड मिला है, इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए इसको भी हम माइनस करेंगे। ये फॉर्मेट हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स प्लस और माइनस करने के बाद फाइनली आपके पास क्या आएगा, वो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट जो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड शो करनी होती है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए आज हम मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बस आपको करना क्या है, ये फॉर्मेट में जितनी वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट कर देनी है, एक वैल्यू मिसिंग होगी वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। हमारे इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर में कितनी अमाउंट सब्सक्रिप्शन की अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ये हमें कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, हमें सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, बस इस इंफॉर्मेशन को छोड़कर, क्योंकि यही हमें मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए, इस फॉर्मेट की हेल्प से आप कोई भी मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं चाहते, तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करके भी अपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
सो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर से जाकर देख लीजिए। सो अगर आप चाहें तो फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करते हुए जो वैल्यूज गिवन है उसमें वैल्यूज पुट करिए और मिसिंग वैल्यू का आंसर आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 2017 एंड 18। सो ये हमारा करंट ईयर चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, बस हमें इतना कैलकुलेट करना है कि करंट ईयर में कितनी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अ क्लब हैज 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। क्लब में 250 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर ₹1000 पे करता है, यानी हमें ऑन एन एवरेज कितनी अमाउंट एट द एंड ऑफ अ ईयर रिसीव हो जानी चाहिए। 250 मेंबर्स हैं, हर मेंबर ₹1000 देगा, तो उसके अकॉर्डिंग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी 2,50,000 ये अमाउंट हमें मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शो अ सम ऑफ ₹2,15,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। लेकिन जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो हमें पता क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि हमें 2,15,000 सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव हो चुकी है। अब आपको तो पता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट चाहे प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन हो, चाहे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हो, सभी को रिकॉर्ड करता है। यानी ये 2,15,000 करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है या प्रीवियस ईयर की है या नेक्स्ट ईयर के है, ये अभी हमें नहीं पता। सो ये क्या कहलाएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बस आपको वो फॉर्मेट फॉलो करना है। सो आइए यहां पर हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर जो हमें अमाउंट रिसीव होती है वो मेंशन करनी है। सो ड्यूरिंग द ईयर हमें टोटल अमाउंट 2,15,000 रिसीव हुई है। अब इसमें हमें कुछ वैल्यूज ऐड करनी है और कुछ वैल्यूज माइनस करनी है। सबसे पहले हमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये प्लस करनी है। सेकंड एडवांस इन द बिगनिंग, ये भी हमें प्लस करनी है। ऐसे ही इसकी ऑपोजिट वैल्यूज हमें माइनस करनी है, यानी आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग माइनस और एडवांस एट द एंड माइनस। सो ये सब ट्रीट करने के बाद फाइनली हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में शो करनी होती है। सो वो भी हम यहां पर लिख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो बस आपको करना क्या है, जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं वो आपने पुट करनी है और मिसिंग वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी लर्न करते हैं, लेकिन फॉर्मूला लर्न करोगे तो एग्जाम तक भूल सकता है, कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंड करोगे तो कोई भूलने का चांस नहीं है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो फाइनल एग्जाम तक आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 हमारा बिगनिंग ईयर है और 2018 हमारा क्लोजिंग टाइम है। यानी ये जो आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है वो कौन सी है, प्रीवियस ईयर की, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। 31 मार्च का मतलब ये नहीं है कि ये एंडिंग है, आपको ये पता होना चाहिए 31 मार्च 2017 है, 18 नहीं। सो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, बिगनिंग।
आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग माइनस किया जाता है 45,000। सो यहां पर हम इसको मेंशन कर देंगे, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे क्योंकि हमें इसको माइनस करना है। सिमिलरली नेक्स्ट हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, यानी क्लोजिंग टाइम एट द एंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 35,000, ये भी माइनस किया जाएगा। सो इसको हम यहां पर मेंशन कर देंगे -35,000। लास्ट इंफॉर्मेशन हमें जो दे रखी है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, यानी एडवांस इन द बिगनिंग, जो कि 12,000 है और इसको हमें प्लस करना है। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 12,000। फाइनली जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है वो है 250 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 1,000 रुपीज पे कर रहा है। इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में हमें कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है? 250 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 1,000 रुपीज पे करता है, यानी 2,50,000। बस अब आपको क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? ये दोनों प्लस की आइटम्स हैं, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। ये दोनों माइनस की आइटम्स हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको भी आपने प्लस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2,15,000 प्लस 12,000, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? 2,27,000, जो कि पॉजिटिव है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन आंसर तो माइनस में ही आएगा ना। सो 45,000 प्लस 35,000, 80,000। फाइनली 2,27,000 और 80,000, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। सो 2,27,000 माइनस 80,000। सो इन दोनों का ट्रीटमेंट करने के बाद फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगी 1,47,000। सो 1,47,000 ये हमारे पास ओवरऑल अमाउंट है, जबकि यहां पर हमारे पास कितना शो कर रहा है? 2,50,000। सो इन दोनों का डिफरेंस हम यहां पर काउंट कर सकते हैं। 2,50,000 और 1,47,000 में जो डिफरेंस है वो हमारी मिसिंग वैल्यू है। सो ये हमारे पास आएगा 1,03,000। सो इन दैट वे आप यहां पर मिसिंग वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो क्योंकि अब आपके पास मिसिंग वैल्यू आ चुकी है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, क्लैरिफाई करना चाहते हो, तो 2,15,000 प्लस 1,03,000 प्लस 12,000 -45 -35 करके आप चेक कर सकते हो। आपका यहां पर 2,50,000 ही आएगा। सो बेसिकली आपने करना क्या है? फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इन सभी वैल्यूज को इसमें से डिफ्रेंशिएट करना है। आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिसिंग वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी पुट कर सकते हैं। यहां पर आएगी वो अमाउंट जो हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है बाय बैंक, दैट इज 2,15,000। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 2,15,000। देन जितनी वैल्यू आपको गिवन है वो आप यहां पर पुट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 45,000। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 45,000। देन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 35,000, ये भी हमें गिवन है। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 35,000। इनकम और एक्सपेंडिचर में हमें कितनी अमाउंट शो करनी है? टोटल अमाउंट, दैट इज 2,50,000। 250 मेंबर्स हैं, ईच मेंबर 1,000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा 2,50,000। फाइनली सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगनिंग, जो कि हमारे पास गिवन है 12,000। सो यहां पर हम 12,000 मेंशन कर देंगे। इतना सब मेंशन करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास यहां पर आएगी वो 1,03,000 ही आएगी। डेबिट साइड प्लस करेंगे 2,50,000 प्लस 35 प्लस 45, माइनस करेंगे 215 एंड 12,000। सो ये वैल्यू आ जाएगी 1,03,000।
सो आप चाहें तो सेम क्वेश्चन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला लर्न करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लर्न करना डिफिकल्ट हो सकता है, फाइनल एग्जाम तक फॉर्मूलाज आपको भूल सकते हैं। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही दीजिए और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। सो ये है हमारे पास वन मोर क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट की थी रिगार्डिंग दी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अ करंट ईयर, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो चुका है। इसमें भी हमें मिसिंग वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस बार हमें मिसिंग वैल्यू में क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी जो फर्स्ट वैल्यू होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस बार हमें वो कैलकुलेट करना है। हमें बाकी सारी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलरली इसको हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट यहां पर प्रिपेयर कर लेते हैं, देन इसके बाद क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमें गिवन होंगी वो हम पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। देन इसमें जो वैल्यूज हमें प्लस करनी है वो हम ऐड कर देंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड सेकेंड एडवांस इन द बिगनिंग। सिमिलरली दो वैल्यूज हमें माइनस करनी होती हैं, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग and second advance at the end। सो सारी वैल्यूज प्लस माइनस करने के बाद यहां पर लास्ट में हमें टोटल मेंशन करना होता है, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ क्लब calculate the amount of subscription received during the year ended 31st March 2018। सो हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2017 एंड 18। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। सब्सक्रिप्शन से हमें कितनी इनकम मिल जानी चाहिए, 1,20,000। इसका मतलब ये वो अमाउंट है जो करंट ईयर से बिलोंग करती है, और करंट ईयर की अमाउंट तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब हमें ये लास्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, 1,20,000। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। सो ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें एडवांस में रिसीव हुई है, कब, एट द एंड 31st मार्च 2018। 10,000 एडवांस एट द एंड माइनस किया जाएगा। सो 10,000 हम यहां से डिडक्ट कर देंगे और इसको हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी बिगनिंग की डेट है 1 अप्रैल 2018, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 27,000। इसको भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहां से हम माइनस कर देंगे 27,000। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2018, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 22,000 प्लस किया जाएगा। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग 8,000, अगेन इसको भी हम प्लस करेंगे। बस अब आपको करना क्या है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन सभी वैल्यूज का, इसमें से डिफरेंस फाइंड आउट करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
सो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? ये हमारे पास 30,000 पॉजिटिव आएगा और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, सो इसलिए प्लस हो जाएगा 37,000, लेकिन आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। सो 30,000 माइनस 37,000 प्लस माइनस माइनस होता है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव 7,000। सो बस अब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1,20,000 माइनस 7,000, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस करना होता है ना, तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी टोटल अमाउंट जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1,27,000, जिसको कि हम यहां पर मेंशन कर देंगे। अब इसको फाइनली चेक करने के लिए आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 127 प्लस 22 प्लस 8 माइनस 27 माइनस 10, यहां पर आपका 1,20,000 ही आना चाहिए। सो बस आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन सच एज डिफिकल्ट नहीं है। चलिए फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें कि हमें एक और मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। सो ये हमारे पास थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी इस बार हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी क्रेडिट की जाएगी ये नहीं पूछ रहे हैं। हमें क्या पूछ रहे हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट में सब्सक्रिप्शन की कितनी अमाउंट डेबिट की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसा क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर यही तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं जो हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होती है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, और चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको फर्स्ट मिसिंग वैल्यू ही पूछ रहे हैं। अगेन बस क्वेश्चन की फॉर्मेशन थोड़ी चेंज कर दी है। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो कोई कंफ्यूज होने की यहां पर ज़रूरत नहीं है। जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होती है उसी को हमें रिसिप्ट और पेमेंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होता है। तो इसका मतलब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ये वाली मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को भी हम सेम वे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि मिसिंग वैल्यू है, जिसको हमें रिसिप्ट और पेमेंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और प्लस करेंगे एडवांस इन द बिगनिंग, और इनकी ऑपोजिट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग एंड माइनस एडवांस एट द एंड, और लास्ट में हमारे पास प्लस और माइनस करने के बाद यहां पर आ जाएगा टोटल इनकम, जो कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करनी होती है। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है हम उसको पुट करते जाएंगे और मिसिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं जनता कल्याण क्लब हैज 150 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹150। सो 150 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 150 रुपीज पे करता है। इसका मतलब हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए? $22,500, जो कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। आगे हमें कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द क्लब did not receive subscription from 45 members.
सो ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। करंट ईयर के लास्ट में हम वेट करते रहे, लेकिन 45 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की, यानी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सो इसका मतलब 45 मेंबर्स हैं और हर मेंबर हमें 150 रुपीज पे करेगा। तो यहां पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो अमाउंट जो हमें करंट ईयर के एंड में अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सो ये हमारे पास आएगी 6750। सिमिलरली नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एंड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 46 मेंबर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 46 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए 2019 नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में पेमेंट कर दी। सो क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की है यानी एडवांस एट द एंड है, तो इसको हम माइनस करेंगे। सो 46 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 150 रुपीज पे करता है, तो एडवांस हमें कितना मिला होगा, 6900, जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2017, यानी बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, 2017 और 18 चल रहा है, तो 17 बिगिनिंग कहलाएगा। द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वर 15,000। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है इन द बिगिनिंग, 15,000, जो कि हमें यहां पर माइनस कर देनी है। सिमिलरली लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वर 3,000। सेम डेट को यानी बिगिनिंग में कितनी सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिली, 3,000। सो इसको भी हम प्लस कर देंगे। सो फाइनली सारी इंफॉर्मेशन हमने यहां पर पुट कर दी। अब हमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। सो 6750 एंड 3000 दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, प्लस हो जाएंगी, और ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। सो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव 21,900। सो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी स्टेटमेंट के आगे माइनस है, यानी हमारा आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। सो ये हमारे पास आएगा 12,150। एग्जाम में आपको ये रफ वर्क करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो रफ वर्क में, यहां पर शो करने की जरूरत नहीं है। सो चलिए अब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 22,500 माइनस, डिफरेंस लेना मतलब माइनस करना, सो माइनस करेंगे स्टेटमेंट 12,150 को, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास आएगा 34,650। सो फाइनली रिसिप्ट और पेमेंट के डेबिट साइड हम कितने अमाउंट शो करेंगे, 34,650। इस क्वेश्चन को आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न करना ही है तो आप फॉर्मूला भी प्रेफर कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन के सेकंड पार्ट में मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं ये अंडरस्टैंड किया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।